अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्केलर वेक्टर्स में से ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो प्री एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या ई केट और एम केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू है जे क्रॉस जे इज इक्वल टू। अब हमें पता है जे क्रॉस जे मतलब ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं साइन थीटा। अब ये दोनों क्या हैं, जे क्रॉस जे दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये हमारे तीन यूनिट वेक्टर आई जे और के यूनिट वेक्टर। अब दोनों जे वेक्टर एक ही एक्सिस में, मतलब जे इंटू जे क्रॉस जे, मतलब साइन इसके बीच में ये ज़ीरो साइन ज़ीरो, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी ज़ीरो। अगर साइन ज़ीरो किसके बराबर होती है, ज़ीरो के, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो इसमें देखते हैं ए ऑप्शन में क्या है जे स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में क्या है जे, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में क्या है वन, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में क्या है ज़ीरो। तो ये फैक्टर अपना ऑप्शन डी हो सकता है क्योंकि ये क्या है ज़ीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू ज़ीरो। ये था पहला एमसीक्यू। सेकंड क्या है, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ज़ीरो ज़ीरो है, एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द वेक्टर बी इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द वेक्टर बी इज। अब वेक्टर बी क्या है, पहले नंबर ऑप्शन में क्या होता है ए इक्वल, अपना ए ऑप्शन है इक्वल टू ए, ये क्या है इक्वल टू है। बी ऑप्शन में क्या है ज़ीरो। सी ऑप्शन क्या है परपेंडिकुलर टू ए। डी ऑप्शन क्या है पैरेलल टू ए। ए क्या है इक्वल टू ए और अपना बी क्या है इक्वल टू ए। बी में क्या है ज़ीरो है, सी में परपेंडिकुलर टू ए, डी में क्या है पैरेलल टू ए। तो इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी दोनों ज़ीरो है, उसका मतलब क्या है हमारे पास बी भी ज़ीरो होगा, इसीलिए हमारा ये क्या है सारा फैक्टर ज़ीरो ज़ीरो आ रहे हैं। परपेंडिकुलर कर देते तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता, लेकिन ये वन हो जाता। परपेंडिकुलर कर देते क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू वन हो जाता, दोनों परपेंडिकुलर आ करते, पर ये क्या है ज़ीरो, इसीलिए ये दोनों फैक्टर क्या है ज़ीरो आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे इज, आई क्रॉस के इज। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें पता है, हमने क्या है तीन यूनिट वेक्टर्स पढ़ रखे हैं। ये क्या हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर आई जे के, ये क्या है हमारे पास तीन वेक्टर। अब यूं जैसे ही आते हैं उल्टा, तो हमारा जो ये यूनिट वेक्टर आई क्रॉस के इज इक्वल टू जाता है माइनस का जे हो जाता है, या हमारा माइनस का वन। ये क्या आई क्रॉस जे अपना के इज इक्वल टू, या अब जे क्या यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वन। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे क्या है आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस के इज माइनस का वन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ए को देखते हैं, ए वन भी नहीं होगा। सी को देखते हैं ज़ीरो, ये भी नहीं होगा। डी को देखते हैं जे, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस के इज माइनस वन होगा। क्या होगा माइनस वन। उसके बाद 4 नंबर, आई क्रॉस के इज इक्वल टू, आई क्रॉस के किसके बराबर है, इसके बराबर है, वन के बराबर है। बी में माइनस वन के, सी में क्या है जे के, डी में क्या है माइनस जे के। अब आई क्रॉस के इज इक्वल टू, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड माइनस वन है, या पर यहाँ पे क्या है आई क्रॉस के इक्वल टू, इक्वल किसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। तो ऑप्शन यहाँ पे माइनस जे कौन सा, ये वाला, ये आ गया माइनस जे, ये इसका है। इसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है जे का माइनस है, तो ये माइनस, और जे वेक्टर यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड वन, तो यहाँ पे हमने माइनस वन का। अब यहाँ पे आई क्रॉस के इक्वल टू किसके माइनस जे के, ये ऑप्शन नंबर अपना कौन सा था 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर पे, एमसीक्यू नंबर 5, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये जो चार ऑप्शन दिए वो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पावर एंड टार्क, ये क्या है एक किसके प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा
डैश, यहाँ पे डैश इज एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कौन सा हो सकता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं हो सकता। बी मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी नहीं हो सकता। पावर, पावर हो सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, तो ये हमारे पास पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। डी हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शन कितना था अपना MCQ 5। उसके बाद है 6 क्या? रिजल्टेंट ऑफ 3n and 4n एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन बॉडी। अब ऑप्शन क्या है? ए में 1 न्यूटन, बी में 5 न्यूटन, सी में 7 न्यूटन, डी में 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर, अब यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दो प्लस बी का स्क्वायर कर दो। तो रिजल्टेंट कैसे आता है? इज इक्वल टू ए कौन सा है? 3 न्यूटन, उसका स्क्वायर प्लस बी क्या है? 4 न्यूटन, उसका भी स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 9 प्लस में 16, ये टोटल क्या हो गया? 25। 25 का रेडिकल क्या आएगा? 5। तो ये क्या आ जाएगा? 5 नंबर। बी ऑप्शन क्या है? 5 यूनिट। तो ये कौन सा था? 6 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, MCQ नंबर 7। यूनिट वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द। यूनिट वेक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। सी ऑप्शन है यूनिट ऑफ अदर वेक्टर्स, या दूसरे वेक्टर्स का यूनिट फाइंड करने के लिए। डी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर्स को हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की क्या डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। 8 नंबर है लॉ ऑफ साइन यूज टू फाइंड। लॉ ऑफ साइन हम क्यों यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ए ऑप्शन। बी में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। सी ऑप्शन में डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो क्या अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। डी ऑप्शन में क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर। तो लॉ ऑफ साइन हम क्यों यूज करना है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टू रिजल्टेंट वेक्टर। क्या? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ साइन। 9 नंबर डैश इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सी? मास हमें पता है ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ये भी स्केलर क्वांटिटी। टार्क, टार्क हमारे पास क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे वर्क भी हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 नंबर MCQ नंबर 10। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? ऑप्शन नंबर ए क्या? दियर मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से। दियर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर डिफरेंट, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंट है, इसलिए दियर डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। इसकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। डी ऑप्शन का नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बिकॉज दियर मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। MCQ नंबर 11। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किससे हम फाइंड करते हैं? तो पहला ए ऑप्शन है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के जरिए। बी ऑप्शन है लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। सी में लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ साइन के जरिए हम, या डी ऑप्शन है राइट हैंड रूल। तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। ये ऑप्शन नंबर 11 अपना MCQ नंबर 11। उसके बाद है 12 नंबर। व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 0 देन। ए ऑप्शन क्या है? ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। बी ऑप्शन ए इज परपेंडिकुलर टू बी।
सी ऑप्शन क्या, आइदर ए एंड बी और बोथ आर नल वेक्टर्स। डी ऑप्शन ए एंड बी, ई ऑप्शन बी एंड सी। अब हमें पता है दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो वो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायर आ जाएगा, अगर ए डॉट ए इजिकल टू ए स्क्वायर आएगा, अगर बी डॉट बी इजिकल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर पैरेलल होंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बट जब परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। एक तो ये ऑप्शन आएगा। दूसरा, आइदर ए एंड बी और बोथ आर नल वेक्टर्स, या ये ए एंड बी ये दोनों नल वेक्टर्स हैं। तो ये क्या है, दो ऑप्शन, कौन से, बी एंड सी, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी एंड सी ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है।